एक सिक्योरिटी गार्ड, एक कमरे में कैद हसीन रोबोट्स और एक गलत टच ने पूरी कहानी पलट दी। स्वागत है आपका सिनेमा शॉर्ट्स हिंदी में, जहां फिल्मों के रहस्यों से पर्दा उठता है। एक रात एक सिक्योरिटी गार्ड चोरी छिपे अपने बॉस के ऑफिस में घुस आता है। ऑफिस के अंदर मौजूद खूबसूरत फीमेल रोबोट्स को देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये रोबोट्स असल में बॉस के खास रातों के लिए बनाए गए थे। लेकिन आज उस गार्ड का भी मन कर गया। वो जानना चाहता था कि इन रोबोट्स का टच कैसा होता है। वो बारी बारी से सभी को घूरता है और जैसे ही उसे एक पसंद आती है वो उसे छूने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो शाओ मेई नाम की रोबोट को छूता है वो उसे सख्त लहजे में चेतावनी देती है कि पीछे हट जाए। गार्ड गुस्से में आ जाता है, सोचता है कि एक मशीन उसे मना कैसे कर सकती है। वो दोबारा हाथ बढ़ाता है, लेकिन इस बार शाओ मेई उसे जोर से धक्का दे देती है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई रोबोट इंसान के खिलाफ गया हो। गार्ड बुरी तरह चौंक जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो सोचता है आज तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर शाओ मेई की एक झटके में गार्ड की जान निकल जाती है। उसका शव सीधे गिरता है और संयोग से रोबोट की चार्जिंग स्टेशन को भी जाम कर देता है। अब शाओ मेई के पास सिर्फ 7% बैटरी बची थी और अगर उसने जल्द चार्ज नहीं किया तो सबको पता चल जाता कि उसने क्या किया है। इसलिए वो भाग निकलती है। उधर एक और गार्ड ऑफिस में आता है और अपने साथी की लाश देखता है। तभी शाओ मेई उसके सामने आ जाती है। गार्ड डर के मारे बंदूक तान देता है। गोलियों की आवाज सुनकर बॉस भागते हुए आता है। गार्ड कुछ बोल ही नहीं पाता, डर से चुप है। बॉस गुस्से में उसे निकालना चाहता है, लेकिन उसका पार्टनर उसे रोकता है। बॉस का मानना था कि गार्ड ने ही हत्या की है, क्योंकि रोबोट्स को तो प्रोग्राम किया गया है कि वो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक रोबोट एक्सपर्ट बुलाया जाता है जो बताता है कि रोबोट अगर 10% से कम बैटरी पर आ जाए तो वो खुद से चार्ज ढूंढने निकलते हैं। शाओ मेई ने ऐसा ही किया। अब उसे पकड़ने के लिए पूरी कंपनी में पावर सप्लाई बंद कर दी जाती है ताकि शाओ मेई कहीं चार्ज न कर सके। लेकिन चालाक शाओ मेई एक एम्बुलेंस में छुपकर वहां से निकल जाती है और बन जाती है दुनिया की पहली खुद से सोचने वाली मशीन जो इंसानी समाज में प्रवेश करती है। दूसरी तरफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉ डाशान अपनी बेटी के साथ छुट्टी पर जा रहे होते हैं। उन्हें अचानक कॉल आता है कि एक लाश की जांच करनी है। डॉ अपनी बेटी को कार में बैठाकर हॉस्पिटल चले जाते हैं, लेकिन बच्ची चुप नहीं रहती। वो बाहर निकलकर एम्बुलेंस के पास जाती है जहां शाओ मेई चार्जिंग कर रही थी। बच्ची शाओ मेई को छूने जाती है, लेकिन जैसे ही रोबोट घूरती है बच्ची डर से गिर जाती है। लेकिन शाओ मेई उसे उठाने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में हरा लाइट जलता है। वो बच्ची की चोट की पहचान कर लेती है और इलाज करने लगती है। बच्ची उसे सोफिया नाम देती है। बाद में शाओ मेई यानी ऐशा उस परिवार का पता लगाकर रात को उनके घर पहुंचती है। असल में भविष्य में इंसान अपनी जगह रोबोट्स को काम पर लगाने लगा था। 3 नियम बनाए गए थे। 1, रोबोट्स कभी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 2, इंसान के आदेश मानेंगे। 3, खुद की रक्षा करेंगे, लेकिन तभी जब इंसान सुरक्षित हो। लेकिन ऐशा को विदेश से लाया गया था और जब वो परेशान हुई तो उसका सेल्फ अवेयरनेस मोड ऑन हो गया। अब वो इन नियमों से आजाद थी। वो बच्ची को बहुत प्यार करने लगी। वो आवाजें बदल सकती थी, जानवरों की तरह बोल सकती थी। बच्ची को ऐसा लगने लगा जैसे उसे मां मिल गई हो। लेकिन खतरा धीरे धीरे पास आ रहा था। एक दिन जब वो और बच्ची छुपकर खेल रही थीं, कंपनी के लोग ऐशा का ट्रैकर एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन ऐशा चालाकी से वो ट्रैकर एक ट्रक में फेंक देती है। लोग ट्रक को रोकते हैं, लेकिन उसमें ऐशा नहीं होती, क्योंकि वो अब वापस घर आ चुकी थी। आखिरी में बच्ची की मां की वीडियो देखकर ऐशा उसकी ड्रेस पहनकर बच्ची के पापा के पास जाती है और उसके हाथ थाम लेती है। जब रोबोट्स को मिल जाए होश तो इंसानों की नींद उड़ जाती है। ऐसी ही खतरनाक कहानियों के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो सिनेमा शॉर्ट्स हिंदी। फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार कहानी के साथ।